अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास ऑफ सिविक्स पार्ट 2। हम लोगों ने कल जिस टॉपिक का आगाज़ किया था वो था करारदाद पाकिस्तान 1940। कल हम लोगों ने वो सदारती खुतबा पढ़ा जो कायद-ए-आज़म ने अज़ीमुश्शान जलसा-ए-आम से ख़िताब करते हुए दिया, जिसमें आपने बरे-सग़ीर में आबाद हिंदुओं को और मुसलमानों को, इन दोनों के आपस के ताल्लुकात पे रोशनी डाली। फिर कांग्रेस के जुल्म सितम और मुसलमानों के उनके साथ जो इम्तियाज़ी सलूक थे उसका नक्शा बड़े मौसर अंदाज में खींचा और मुसलमानों पे दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया कि अगर आज हम बेदार ना हुए, अपने आप को ना पहचाना, तो हम किसी भी सूरत अपनी मंजिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे। और फिर साथ साथ हम लोगों ने करारदाद पाकिस्तान का मतन पढ़ा जिसमें मुतालबा पाकिस्तान पेश किया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे वो मुहर्रिकात जो मुतालबा पाकिस्तान की बुनियाद बने, और फिर एंड पे पढ़ेंगे वो रद्द अमल जो इस करारदाद के नतीजे में हिंदुओं का था, मुसलमानों का था, और प्रेस यानी मीडिया का क्या रद्द अमल था। तो शुरू करते हैं मुहर्रिकात। मुतालबा पाकिस्तान के मुहर्रिकात बच्चों एकदम से पैदा नहीं हो गए थे, बल्कि तारीख़ी हक़ाइक़ ने और गुज़रते हुए वक्त ने, ख़ास तौर पर यह वक्त 1857 से लेकर 1947 तक की तारीख़ में मुहित है, इस वक्त ने एक पुरज़ोर मुतालबे की शक्ल दी थी। तो हम मुहर्रिकात देखेंगे, आपकी बुक के अंदर ये मुख्तलिफ़ पॉइंट्स की शक्ल में मौजूद है, लेकिन आप लोगों ने इसको हेडिंग्स की शक्ल में करना है। तो मैं साथ साथ आप लोगों को हेडिंग भी इनकी बताती जाऊंगी, आप उन हेडिंग्स को लिख सकते हैं, और फिर साथ साथ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जो पहला पॉइंट है आपका, इसको आप राम राज कायम करने की कोशिशें भी हेडिंग का नाम दे सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से। देखिए 1937 में भी अगर हम देखें तो जो कांग्रेसी वजारतें कायम होती हैं, उन्होंने मुसलमानों का जीना दो भर कर दिया। उस दौर में हमें हिंदू राज कह लीजिए, राम राज कह लीजिए, हिंदुओं की हुकूमत कह लीजिए, उसकी एक अमली तस्वीर देखने को मिलती है। हमने देखा हिंदुओं की तंग नज़री को, हिंदुओं के मुतासिबाना रवैये को, और इस रवैये ने मुसलमानों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। उस 2.5 साल अरसे में हिंदुओं ने अपनी मनमानी कार्रवाइयाँ की हर शोबे में। बंदे मातरम उसका मुंह बोलता सबूत है, तिरंगा झंडा, फिर वारधा और विद्या मंदिर स्कीम थी, ये मुस्लिम दुश्मन तालीमी और इंतज़ामी पॉलिसियाँ थी। फिर हमने देखा कि कांग्रेसी वजारतों के जो फिर हम लोगों ने देखा कि कांग्रेसी वजारतों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने अदालती अमूर में भी मुदाखलत की। फिर कांग्रेसी वजारतों के दौर में हमें उर्दू दुश्मनी का नए सिरे से आगाज़ नज़र आता है। तो इन तमाम चीज़ों ने मुसलमानों की आंखें खोल दी और मुसलमानों का हिंदुओं पर से एतमाद अब उठ गया। अब मुसलमानों को यकीन हो गया था कि अब जो है वो हमें एक कौम की हैसियत से खड़े होना है, और अब हमें मुतालबा पाकिस्तान को मुनज़्ज़म अंदाज से पेश करना है। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास जो पॉइंट है, इसको आप हेडिंग दे सकते हैं जमहूरी इदारों का क़याम। तो बच्चों, अंग्रेज़ जब बरे सग़ीर में आते हैं तो अपने आते ही उन्होंने बतदरीज जमहूरी इदारे जो हैं वो कायम करना शुरू कर दिए थे हिंदुस्तान के अंदर, बरे सग़ीर के अंदर। जो जमहूरी इदारे उन्होंने कायम किए थे, जमहूरियत में आपको पता है कि अक्सरियत की हुक्मरानी का उसूल कार फरमा होता है, यानी हुकूमत उसी की होगी जिसके पास अक्सरियत होगी। तो जमहूरियत का मतलब हिंदुस्तान में हर सूरत में हिंदुओं की इजारादारी थी, क्योंकि हिंदू जो थे वो अक्सरियत में थे। मुसलमानों और हिंदुओं का अगर तनासुब निकाला जाए तो 1 और 4 का था, यानी मुसलमानों से 4 गुना ज़्यादा थे। तो ऐसे में इन हालात में मुसलमानों को मैदान में आना ही पड़ा और अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको अलग वतन का मुतालबा करना ही पड़ा। फिर तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है, इसको आप माशी दबाव, इस पॉइंट को हेडिंग दे सकते हैं। बरे सग़ीर में हिंदू जो हैं वो मईशत पे छाए हुए हैं, सनत और हिरफत में तरक्की कर रहे हैं, आला मुलाज़मतें हिंदुओं के पास हैं, जबकि मुसलमान 1857 की जंग आज़ादी के बाद से ही माशी तौर पे बदहाल हैं। मुलाज़मतें भी नहीं हैं क्योंकि वो तालीमी तौर पे पसमानदा है। मुसलमानों की माशी जो पसमानदगी है, बुनियादी तौर पे इसकी उस वक़्त 2 वजूहात थी। एक तो ये थी कि हिंदू ताजिर और सनतकार जो हैं वो मुसलमानों को माशी तौर पे उभरने भी नहीं दे रहे, और दूसरी वजह अंग्रेज़ हुकूमत है। जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उनको एक साजिश के तहत पसमानदा रखा जा रहा है। तो जो हिंदुओं का माशी गलबा है, इससे छुटकारा हासिल करने के लिए भी अलग वतन का मुतालबा किया, और बरे सग़ीर की तकसीम के लिए ये उस वक़्त ज़रूरी भी हो गया था।
फिर अब चौथे नंबर पे जो पॉइंट है, इसको आप हिंदू मुस्लिम फसादात या फ़िरका वाराना फसादात की हेडिंग दे सकते हैं। फ़िरका वाराना जो फसादात हैं जो उस वक़्त बरे सग़ीर में फूट पड़े थे, उनमें बड़ी बेदर्दी के साथ मुसलमानों का खून बहाया जा रहा था और इसके पीछे बड़ी हद तक इंतहा पसंद हिंदू तहरीकों का और इंतहा पसंद हिंदू क़यादत का हाथ था। मुसलमानों पर ज़िंदगी आए दिन के फसादात की वजह से तंग होती चली जा रही थी और मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे थे और ऐसा अंग्रेज़ों की मौजूदगी में हो रहा था। अगर अंग्रेज़ इक़्तिदार मुंतकिल करके चले जाते तो फिर क्या सूरत हाल होती। तो ऐसे में आज़ाद वतन की ज़रूरत थी जहाँ सब बिला खौफ व ख़तर अपनी ज़िंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजार सकें। फिर इसके बाद जो हमारे पास नंबर 5 का पॉइंट है, आप इसको माशरती दबाव की हेडिंग भी दे सकते हैं। हिंदू जो हैं वो ख़ुद को बड़ी आला और बरतर कौम तस्वुर करते थे और आला और बरतर कौम वो इस बुनियाद पे तस्वुर किया करते थे कि वो ख़ुद को आर्या नस्ल से होने पे फ़ख्र किया करते थे और मुसलमानों को अदना, मलीच और नापाक करार दिया करते थे। तो मुसलमानों से नफ़रत का जो इज़हार है वो सरेआम भी किया जाता था। ख़ास तौर पे जहाँ मुसलमान आबादी में तादाद में कम होते थे, उनको हिंदू रस्म व रिवाज इख्तियार करने पे मजबूर किया जाता था। ये नफ़रत और दबाव मुसलमानों के लिए वक्त गुजरने के साथ साथ नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था, क्योंकि वो किसी सूरत हिंदुओं से कम तो थे नहीं, बल्कि सैकड़ों साल तक मुसलमानों ने उन पर हुकूमत की थी। तो माशरे में बावकार ज़िंदगी गुजारने के लिए भी एक आज़ाद रियासत का मुतालबा करना ज़रूरी सा हो गया था। फिर इसके बाद जो पॉइंट नंबर 6 है, इसको आप इस्लामी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ की हेडिंग दे सकते हैं। बरसग़ीर के जो मुसलमान हैं, इनके पास तहज़ीब, तमद्दुन अपना, सकाफ़त अपनी, मज़हब अपने अकायद। तो और फिर आप लोगों ने बहुत दफ़ा इस हवाले से बात भी है, मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत 100 साल, सैकड़ों साल इकट्ठे रहने के बावजूद जो हैं मुसलमानों ने अपने जुदागाना तशख़्ख़ुस को बरकरार रखा है। फिर बरसग़ीर के अंदर उर्दू हिंदी तनाज़ा देखा, इंतहा पसंद हिंदू तहरीकों का मुसलमानों ने सामना किया। फिर कांग्रेसी वज़ारतों के दौर में इस्लामी अकायद के ख़िलाफ़ जो साजिशें की गई वो देखी गई। ये तमाम साजिशें गो के नाकाम हुई, लेकिन मुस्तकिल तौर पे तो कोई हल चाहिए था ना। तो मुस्तकिल तौर पे इस्लामी तहज़ीब को, तमद्दुन को बचाने के लिए एक अलग वतन का क़याम भी बहुत ज़रूरी था। फिर इसके बाद जो 7 नंबर पे पॉइंट है, इसको आप इस्लामी रियासत के क़याम की ख्वाहिश भी कह सकते हैं। 2 कौमी नज़रिए की बुनियादी तौर पे बरसग़ीर के मुसलमानों ने आज़ाद इस्लामी रियासत के क़याम की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, आरज़ू ज़ाहिर की थी। आपको पता है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हर शोबा ज़िंदगी में इंसान की रहनुमाई करता है। इसमें इस्लामी रियासत के बारे में तमाम रहनुमा उसूल मौजूद हैं। इस्लाम में रियासत, मईशत और माशरत के लिए तमाम रहनुमाई के सुनहरी उसूल मौजूद हैं जो हमें गाइड करते रहते हैं। तो बरसग़ीर के मुसलमानों की ये बड़ी देरीना और पुरानी आरज़ू थी और ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा ख़ित्ता ज़मीन मैसर आ जाए जहाँ वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी निज़ाम को नाफिज़ कर सकें और उस इस्लामी निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो और ज़िंदगी में अदल व इंसाफ़ भी हो। तो इस ख्वाहिश ने भी अलग रियासत के मुतालबे की ये वजह बना था। फिर उसके बाद जो पॉइंट नंबर 8 है, इसको आप 2 कौमी नज़रिए की हेडिंग दे सकते हैं। बच्चों, मुसलमानों की कौमियत की असास जो है वो मज़हब इस्लाम पे है। इस्लाम में जज़्बा कौमियत, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, जज़्बा कौमियत की बुनियाद ना तो रंग है, ना नस्ल है, ना ज़बान है, ना इलाका और वतन है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब है। यही वजह है हमने देखा कि बरसग़ीर में सदियों तक हिंदुओं के साथ रहने के बावजूद मुसलमानों ने अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखा है। असल में तहरीक पाकिस्तान का जो असल मुहर्रिक है वो ये 2 कौमी नज़रिया ही है। फिर हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जितने भी मुस्लिम कायदीन हैं, इन्होंने बरसग़ीर में मुसलमानों के जुदागाना वजूद का शिद्दत से एहसास भी दिलाया, फिर हिफाजत भी की। तो जो 2 कौमी नज़रिया है, इसकी बुनियाद पे हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग कौम करार दिया। फिर ये तारीख़ गवाह है कि मुसलमानों से पहले जितनी भी कौमें हिंदुस्तान में आई थी वो सब हिंदुइज़्म के अंदर ज़म हो गई, वो अपना अलग तशख़्ख़ुस खो बैठी, मगर इस्लाम ने अपनी इनफरादियत जो है वो हमेशा बरकरार रखी।
बल्कि अल-बैरूनी ने अपनी किताब में लिखा ना कि हिंदू मज़हब ने दीगर मज़ाहिब को अपने अंदर जज़्ब कर लिया, मगर इस्लाम के सामने इसकी कोई पेश नहीं चल सकी। तो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद असल में अलग वतन के हुसूल के मुतालबे की बुनियाद बना, वजह बना। तो ये वो कुछ वजूहात हैं, ये वो मुहर्रिकात हैं जो मुतालबा पाकिस्तान की वजह बने, जिनको हम किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अब हम साथ में ही देखेंगे इसका पस मंज़र। तो मुस्लिम कौम ने अलग वतन का जो तसव्वुर पेश किया था, वो मुस्लिम कौम की तरफ से किस किस ने पेश किया, और वक्तन फ़वक्तन जो मुख्तलिफ़ लोग बरे सग़ीर में आए मुख्तलिफ़ अदवार में, उन्होंने भी इस हवाले से बात की और बरे सग़ीर के अमन के लिए, सुकून के लिए, दोनों कौमों की खुशहाली के लिए बरे सग़ीर की तक़सीम को ज़रूरी करार दिया। तो इनमें एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ जो हैं वो ब्लिंट हैं, फिर एक और अंग्रेज़ मुसन्निफ़ हैं जॉन ब्राइट। इन दोनों ने जो है वो बरे सग़ीर की तक़सीम को ही मुस्तकिल हल करार दिया। फिर रूसी मर्द आहन जोसेफ स्टालिन हैं, ये रूस के सरबराह भी रहे हैं और इनको आप डिक्टेटर भी कह सकते हैं। इनका जो अरसा है वो 1929 से लेकर 1953 तक का है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हामिल थे और रूस जो है वो उस ज़माने में सुपर पावर था, तो सुपर पावर की क़यादत इनके हाथ में थी। इन्होंने भी बरे सग़ीर की तक़सीम को ही मुस्तकिल हल करार दिया। फिर मुस्लिम कायदीन में देखें, अब्दुल हलीम शरर हैं, सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी हैं, फिर डॉक्टर अब्दुल जब्बार खैरी हैं और प्रोफेसर अब्दुल सत्तार खैरी, ये दोनों भाई हैं, इन्होंने भी तजवीज़ यही पेश की। फिर बरतानवी सहाफ़ी फ्रेज़ियर हैं, उन्होंने भी यही तजवीज़ पेश की। फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जानिब से, चौधरी रहमत अली की जानिब से, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तरफ से, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ की तरफ से, सर सिकंदर हयात हैं, चौधरी खलीकुज़्ज़मा हैं, इनकी तरफ से भी पेश की गई। और साथ साथ दो हिंदू लीडर हैं, लाला लाजपत राय और CR दास, इन्होंने भी यही जो है वो हल पेश किया था कि बरे सग़ीर को तक़सीम कर दिया जाए ताकि दोनों कौमें आज़ादी के बाद पुरसुकून और महफूज ज़िंदगी बसर कर सकें। बरे सग़ीर के अंदर अमन का वाहिद हल जो है वो बरे सग़ीर की तक़सीम ही है। ये कोई वक्ती फ़ैसला नहीं था, बल्कि बहुत 100 सालों का जो वक्त है वो इसमें सर्फ हुआ था। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके अलावा कौन कौन से अहम मुहर्रिकात जो हैं वो इसके पस मंज़र में शामिल हो सकते हैं। तो बच्चों, दूसरी जंग अज़ीम का जैसे ही आगाज़ हो जाता है तो हिंदुस्तान में दोनों ही कौमों ने आज़ादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। ख़ास तौर पे मुसलमानों ने, जो इनका एक्सपीरियंस या तजर्बा बहुत ख़ौफ़नाक था कांग्रेसी वज़ारतों के हवाले से, और उस ख़ौफ़नाक तजर्बे ने सोचने पे मजबूर कर दिया था कि इनकी अपनी एक अलग रियासत होनी चाहिए। अगर अंग्रेज़ इक़्तिदार मुंतकिल करके चले जाते हैं और हिंदू अक्सरियत की बुनियाद पे हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर मुसलमानों के साथ इन फ्यूचर ऐसा ही सलूक होगा। तो उस ख़ौफ़नाक तजर्बे ने सोचने पे मजबूर किया। फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में, आप को याद होगा, खुतबा इलाहाबाद जो पेश किया था, उसमें डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान को मिला के एक रियासत बना दिया जाए जिसमें सल्तनत बरतानिया के मातहत या आज़ाद खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर दी जाए। शुमाल मगरबी रियासत का क़याम मुसलमानों या कम अज़ कम शुमाल मगरबी इलाक़ों के अवाम का मुक़द्दर नज़र आता है। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल को यकीन था उस वक़्त भी कि मुसलमान एक कौम है जिनके पास एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हिंदुओं से मुख्तलिफ़ है, और इनके लिए एक अलग रियासत का, आज़ाद रियासत का होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा 1933 में चौधरी रहमत अली ने एक पम्फलेट जो है वो जारी किया था, नाउ और नेवर के नाम से। तो जो ख्वाब, जो तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने पेश किया, उस तसव्वुर को नाम दिया, और नाम दिया पाकिस्तान का, बहुत खूबसूरत नाम दिया। बहुत सारे मुसलमानों ने हिंदुस्तान को तक़सीम करने की मुख्तलिफ़ स्कीम्स पेश की, अपनी अपनी राय पेश की, जो इस बात के आइनादार है कि मुसलमानों को एक अलग आज़ाद रियासत चाहिए जहां वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो बच्चों, ये थे वो मुहर्रिकात और पस मंज़र जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बनता है, जो मुतालबा हमने 23 मार्च 1940 को किया था, उसकी बुनियाद बना। तो अब हम जो है वो थोड़ा सा रद्द अमल देखेंगे इस हवाले से कि ये जो करारदाद पेश की गई थी, इस पे रद्द अमल किस किस्म का सामने आया।
तो अगर हम देखें गांधी जी का रद्द अमल, तो गांधी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारी माता है और हम अपनी माता के टुकड़े नहीं होने देंगे। इसके अलावा गांधी ने एक जगह पे कहा था कि ये एक इखलाकी बुराई है, पाप है जो तकसीम का मुतालबा किया है। और फिर साथ में कहा कि मेरा ख़्याल है कि मुसलमान इस तकसीम को कबूल नहीं करेंगे। दो कौमी नज़रिया एक झूठ है, हालांकि ये गलत था। इस मौके पे उससे इनकार किया ही नहीं जा सकता था। फिर उसके बाद राजगोपाल आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि ये मुतालबा ऐसा है कि एक गाय की मिल्कियत का तनाज़ा दो भाइयों के माबैन हो और वो गाय को दो टुकड़े करके आपस में बांट लें। यानी इतने सख्त अंदाज में उन्होंने इसको नापसंद किया। फिर मिस्टर तारा सिंह हैं, अगर मुस्लिम लीग पाकिस्तान कायम करना चाहती है तो मुसलमानों को सिखों के खून का एक समंदर अबूर करना होगा। तो ये बड़ी नापसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है। और करारदाद पाकिस्तान के हवाले से अगर हिंदू अखबारात को देखा जाए तो हिंदू अखबार जैसे बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया और नापसंदीदगी का इजहार किया हिंदू कायदीन ने, रहनुमाओं ने, बिल्कुल इसी तरह से हिंदू अखबारात ने भी आसमान सर पे उठा लिया था। एक चीज़ और बताऊं कि इस करारदाद में लफ्ज़ पाकिस्तान का जिक्र बाकायदा तौर पे नहीं किया था, लेकिन जिस वक्त बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर ताइदी खुतबे के लिए, तकरीर के लिए स्टेज पे आती हैं तो वो लफ्ज़ पाकिस्तान रेजोल्यूशन यूज़ करती हैं। तो हिंदू प्रेस ने करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान का नाम देना शुरू कर दिया और तंज के तौर पे इस नाम को इतना उछाला कि ये ज़बान ज़द-ए-आम हो गया। फिर मुस्लिम लीग ने बाकायदा तौर पे इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन ही करार दे दिया था। तो ये था हिंदुओं का रद्द अमल। अगर हम देखें बरतानवी प्रेस का, तो बरतानवी प्रेस ने जो है वो कोई ख़ास अहमियत नहीं दी थी। बरतानिया की तरफ से उस वक़्त रोज़नामा लंदन टाइम्स आ रहा था, फिर मैनचेस्टर गार्डियन आ रहा था। तो जो लंदन टाइम्स है उसने पाकिस्तान की तजवीज़ को रद्द कर दिया और उसने अपने अखबार में शाया किया कि हिंदुस्तान की वहदत ख़त्म हो जाएगी इस तरह से। तो इंग्लिस्तान के जो दूसरे मैनचेस्टर गार्डियन है उसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की। तो बरतानवी प्रेस की तरफ से भी कोई ख़ास मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने को नहीं मिलता। फिर उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद ने अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान के तसव्वुर का मुखालिफ हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में खुदा की ज़मीन को पाक और नापाक खित्तों में बांटने का किसी इंसान को हक़ हासिल नहीं। फिर पंडित नेहरू को देखें तो पाकिस्तान की सारी स्कीम अहमकाना है, इसका तसव्वुर 24 घंटे से ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकता, और तारीख़ ने इसको गलत साबित किया। तो ये था वो रद्द-ए-अमल जिसका सामना करना पड़ा था करारदाद पाकिस्तान को। फिर मुसलमानों के अगर रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो मुसलमान बहुत खुश थे, बहुत पुरजोश थे। उन्हें अपनी मंजिल बहुत करीब नज़र आने लगी थी। जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, फिर जो मुतालबा कायद-ए-आज़म की क़यादत में मुस्लिम कौम ने किया, वो ख्वाब, वो मुतालबा जो है वो इस 7 साला कलील मुद्दत में पूरा हुआ और मुसलमानों को अपना अलहदा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मिल गया। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने कल से शुरू किया हुआ था, करारदाद पाकिस्तान 1940। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।